साउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट लैंग्वेज ये लुइस ने कहा है सर। वो उन्होंने ये लो मार्बल वाला डब्ल्यू तो नहीं कहा, देखो। नहीं, मैंने कंफर्म कर लिया है बुक से। चलो कोई बात नहीं, ये आप हमारे पास भेज दीजिएगा। हाँ, ही इसको हम फाउंड इंग्लिश अ कंफर्म कर, डायलेक्ट एंड लेफ्ट लैंग्वेज मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे ठीक ठीक भेज आज। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भेजा है और क्या है? नहीं। ये जो आपने आपको किस सिलेबस की बुक में बात कहीं? हुई थी ना सर, जी मैं कह रहा हूँ वो द जी बुक जी। ऑफ डचेज में उसका यूज किया है उन्होंने, आपको हाँ सिलेबस तो वो तो हमने शायद नोट भी कराया था आपको। द बुक ऑफ डचेज में। बाकी सही बताया आपने जो अच्छा बताया था, चलो देख लेंगे, पॉइंट टू कोई पॉइंट बात है। नहीं। ऐसा होता है ना कि हो जी सकता है किसी बुक में हमने पढ़ा हो कुछ और, जी आपने कुछ और पढ़ा हो। नहीं, जी जी। हमारे पास भी एक बुक है, इसमें लोवेल ही लिखा है। हाँ वही तो हमने हमने पढ़ा तो नोवेल ही है 100%। लेकिन ये लेकिन लुइस, फिर भी नहीं, हाँ आप साफ साफ हमारी लिखा हुआ हमारी है, हाँ सुनिए, आप ठीक हमारी ठीक बात भेज सुनिए। देंगे। सक्सेना जी, हम आपकी बात मान रहे हैं, थोड़ी हम कह रहे हैं। आप उसको भेजिएगा, जो भी बच्चों को डाउट है, हम इसीलिए तो बैठे हैं। अगर जी डाउट है तो आप भेजेंगे, उसको हम कंफर्म करके आपको देंगे, आप चिंता नहीं बिल्कुल सर। करें। हम तो कहते हैं किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो आप तुरंत भेजिए। अगर हम डाउट नहीं ठीक करेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा, है ना बेटा? तो अब देखो कुछ लाइंस आपके पास हम भेजे, हमने कुछ लाइंस भेजी भी हैं आपके पास, ये पहुंच गई होंगी। और वैसे तो उसमें बहुत है, लेकिन हम ज्यादा नहीं आपको पढ़ाएंगे, कुछ लाइंस आपको पढ़ाएंगे। ये पहुंची कुछ नहीं, देखो कुछ भी पहुंच पाई नहीं पहुंची, देखना एक ही पहुंच पहुंच पाई शायद ना। पहुंच तो पहुंच गई गई। सर। यस सर, एक ही पहुंची। एक ही पहुंची, एक छूट गई। चलो अभी एक ही हम पेज अभी आया भेज था। देंगे, कोई बात नहीं, अभी भेज देंगे। ये वो लाइंस हम भेज रहे हैं ना बेटा, जिनके बहुत ज्यादा आने के चांस होंगे, बहुत ज्यादा। ये वो लाइंस हम आपको देंगे, ये भेज नहीं पाए, अभी भेज। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये ऑफलाइन बैच जब से स्टार्ट हुआ तब से व्यस्तता बहुत हो गई। देखो और भी एक पेज पहुंचा आपके पास, यस पहुंचा बेटा? सर, आ गया। ठीक है। अब चलिए पहले इनको ही समझाते हैं जो आपके लिए दे दो। ठीक है, पहले इनको ही समझाते हैं, इनको ज्यादा नहीं समझना है, थोड़े थोड़े इसमें समझना है। और अब हम बोर्ड हटा के फेस टू फेस आपके पास आ रहे हैं, फिर हम बात इसकी करें। और जो भी आपको डाउट है वो आप नोट करते रहिएगा बेटा, आपके सारे डाउट हम रिमूव करेंगे। ओके, हाँ देखिएगा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं एक आज से कितने साल, 700 साल पहले की है, अपनी 14वीं शताब्दी की इंग्लिश। तो एट दैट टाइम, उस समय इंग्लिश का जो रूप था वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। एट दैट टाइम द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वाज नॉट as pure as it is found today. Okay? पढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको हम बता दें। देखो उस समय क्या होता था, विपिन बेटा माइक बंद कर। उस समय के वर्ड्स अलग थे, जैसे आज हम लिखते हैं हेड, HADD, हेड होता है। उस समय हेड नहीं लिखा जाता, उस समय लिखा जाता था HADDE, हेड लिखा। अब इसको पढ़ेंगे आप हेडी, लेकिन लिखा हेड जाता, इसको पढ़ा हेड जाता। आज हम 22 पढ़ते हैं, WISE। उस समय 22 की स्पेलिंग थी WYS, इसीलिए इस वर्ग को जल्दी टीचर्स पढ़ाते थे, क्योंकि बहुत उल्टे इसमें वर्ड्स हैं। और एक आपको ताज्जुब बताएं, एक आपके साथ हम 1 मिनट का एक्सपीरियंस एक शेयर करें। एक बार 2004 में PGJ का ही हम इंटरव्यू देने गए थे, तो वहाँ इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन हमसे बड़ा अजीब पूछा। वो तो हमने बताया, हमें नहीं लग रहा था कि कोई बच्चा बता। उन्होंने हमसे पूछा था कि ये बताइए कि नंबर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। तो हमने बताया NO लिखते हैं। उन्होंने कहा इसको पूरा अगर लिखें तो कैसे लिखें, तो हमने बताया NUMBER। तो उन्होंने कहा कि NUMBER, why it is not NU, why it is NO। ये क्वेश्चन समझ गए?
यानी नंबर जो होता है शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, NO, ये तो लिखते हैं नंबर, और इसकी स्पेलिंग क्या है, NUMBER। तो कायदे में तो शॉर्ट में जब लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, NU होना चाहिए, तो NO क्यों, ये पूछा। क्योंकि सर पहले नंबर की एन बिल्कुल ओ सही। स्टार्ट नहीं किया ये था सर। आप चासर को जब पढ़ेंगे चौथे तो में, हाँ आप सर, इस चौथे आंसर में को यूज किया था। देख, when you read चासर, जब आप चासर को पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि पहले जो इंग्लिश थी 14th सेंचुरी, उसमें नंबर की स्पेलिंग NU नहीं थी, उस समय लिखते थे नवंबर, NOMBRE, नवंबर। नवंबर से NO शॉर्ट फॉर्म चली, फिर इस इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होते गए, आज NU फुल फॉर्म इसकी हो गई, NUMBER लिखा था, ये शॉर्ट फॉर्म हो चली। ठीक है, ऐसे जैसे हस्बैंड, अब पति के लिए आज हम हस्बैंड बोलते हैं, उस समय हस्बैंड नहीं लिखा जाता, उस समय लिखा जाता था हाउस बॉन्ड, हाउस बॉन्ड, बॉन्ड माने बंधा हो, हाउस बॉन्ड यानी जो घर से बंधा हो वो हस्बैंड होता, हाउस बॉन्ड। फिर इसमें इंप्रूवमेंट होते होते हस्बैंड। तो ऐसी बहुत सी चीजें इसको पढ़ने की, सब नहीं पढ़ाना है हमें, जो हमने अंडरलाइन किया, देखो जितना हमने ब्रेकेट किया बस इतना, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट, इसमें ये बताने की कोशिश की है कि एंड स्पेशली, मिला बेटा सब बच्चों को, देखो मिल गया, यस सर, मिल गया। एंड स्पेशली, यस सर, मिल गया। और खास तौर से, फ्रॉम एवरी शायर, शायर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए, इंड माने कोने कोने, किनारे से, ऑफ इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड की लैंग्वेज क्या थी, यानी स्पेलिंग देखिए, ENGLOND, इंग्लैंड, ये बोला जाता है, आज इंग्लैंड हो, ये ओल्ड इंग्लिश। एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स ऑफ इंग्लैंड, और खास तौर से इंग्लैंड के हर जिले के कोने कोने से, सॉरी, देखिएगा, एंड स्पेशली, और खास तौर से, फ्रॉम एवरी शायर्स इन, हर जिले के कोने से, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के हर जिले के कोने से, टू कैंटरबरी, कैंटरबरी के लिए, दे माने लोग, बेंड माने जाते। देखो अब ध्यान से सुनो, अगर हम आपसे कहें कि गो माने जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी गो की, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, बैंक सर, बेंट होगी, बेंट। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में गो नहीं था, ओल्ड इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ही बेंड थी, WEND, बेंड फर्स्ट फॉर्म थी, और WENT ये सेकंड फॉर्म थी, और WENT ये थर्ड, बेंड, बेंट और बेंट। फिर इम्प्रूवमेंट इसमें होते गए, फिर ये हो गई गो, बेंट, गान, क्योंकि बेंट का गो से कोई लेने देना नहीं, और फिर भी क्यों जोड़ दी, क्योंकि बेंट ओल्ड चली आ रही है, पुराने समय में फर्स्ट फॉर्म क्या थी, बेंड, WEND, देखो उसमें दिया है WEND, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इसकी थी WENT, और थर्ड भी ये थी WENT, ठीक है। एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स इन ऑफ इंग्लैंड, खास तौर से इंग्लैंड के हर जिले के कोने से, टू कैंटरबरी दे बेंड, लोग कैंटरबरी के लिए जाते हैं, कब, जब अप्रैल का महीना आता है। देखो बिल्कुल पहली लाइन होगी, इन दैट अप्रैल, ये ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है कि कैंटरबरी टेल्स की स्टार्टिंग किस महीने से, कहाँ है? अप्रैल के महीने से। तो इंग्लैंड के हर जिले के कोने से कैंटरबरी के लिए लोग जाते हैं, कब, अप्रैल के महीने। अब क्यों जाते हैं उसका रीजन, द हॉली, हॉली माने पवित्र, ब्लिसफुल कहते हैं ब्लिस, जो ब्लिस से भरे हुए,
मार्टर माने शहीद। ये कौन मार्टर है? ये वही है सेंट थॉमस बेकेट जिनका हमने जिक्र। तो ये लोग जाते हैं पवित्र सेंट थॉमस बेकेट के दर्शन करने। फार टू सेक का मतलब होता है सीक द ब्लेसिंग, उनसे आशीर्वाद लेने। दैट देम हाथ हेल्प, क्योंकि इन्हीं थॉमस बेकेट ने ही इंग्लैंड के लोगों की हेल्प की थी। कब? व्हेन दैट दे वर सिक, जब इंग्लैंड के लोग मुसीबत में थे, परेशान। तो 4 लाइन से इंपॉर्टेंट ये दो, ठीक है। अब इसके बाद में एक हमने कुछ लाइन्स और भेजी हैं, 5-6, वो भी आप नोट करेंगे। सिंगिंग ही बात, इससे पहले 2 लाइन और है, ये किसका जिक्र किया गया? देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे कोई लाइन 2 कहीं पे दे दी और पूछ लिया है कि इस 2 लाइन में चासर ने किस कैरेक्टर का वर्णन किया। तो अब जो आप लाइन्स हम पढ़ाने जा रहे हैं सिंगिंग से स्टार्ट, इसमें इन्होंने जो नाइट है, जो योद्धा है, उसका जो लड़का है जिसको बोलते हैं दी स्क्वायर, हिंदी में इसको बोलेंगे सूरमा, उसका वर्णन। तो जो सूरमा था, जो जिनके नाइट के साथ आया था, वो कड़ी हुई ड्रेस पहना था, कड़ी हुई एम्ब्रॉयडरी, और ड्रेस पर उसके फूल बने थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ताजे फूलों का कोई बगीचा हो, ऐसा उसी का जिक्र है कि सिंगिंग ही बांस, वो क्या करता था? हर समय गीत गाता रहता था। फ्लोटिंग माने बांसुरी बजाना ऑल द डे, और पूरे दिन वो बांसुरी भी बजाता है। He was as fresh, वो इतना ताजा था, as is the month of May, जितना कि मई का मौसम, मई का महीना था, क्योंकि मई का महीना इंग्लैंड में बसंत ऋतु का महीना। शॉर्ट वाज हिज गाउन, जो गाउन पहने था वो शॉर्ट था। विद स्लीव माने आस्तीन, अब देखो लॉन्ग की स्पेलिंग क्या लिखी, ये लॉन्ग की स्पेलिंग। तो शॉर्ट वाज हिज गाउन, उसका गाउन शॉर्ट था। विद स्लीव्स लॉन्ग, उसकी आस्तीनें लंबी थी, एंड वाइड और चौड़ी। वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्सेस, वो घोड़े पर अच्छे ढंग से बैठता था, एंड फेयर राइड, और सुंदर ढंग से राइड करता। ही कुड सॉन्ग मीक, वो गीत बनाता था, एंड इंडायर, और गीतों को लिखता। जस्ट एंड एक डांस, और इसके अतिरिक्त वो, जस्ट का मतलब होता है टेक पार्ट इन टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था। और एक माने भी डांस, वो डांस भी करता था। एंड वेल प्योर एंड राइट, ये प्योरी है। प्योरी का मतलब होता है पोइट्री, और पोइट्री बढ़िया ढंग से गाता भी था और लिखता था। He hot he loved that by night and day, वो एक लेडी से बहुत लव करता था, जोश के साथ करता था। नाइटेड लेवल कहते हैं ड्यूरिंग द नाइट, सो स्लीप नो मोर, रात में वो ज्यादा नहीं सोता था। देन डेथ नाइटिंगेल, जितना कि नाइटिंगेल सोती उससे ज्यादा नहीं सोता। कर्टियस ही बात, बड़ा कर्टियस, विनम्र। लोनली कहते ना, हम्बल था। सर्विसेबल, रेडी टू सर्व, सेवा करने के लिए था। एंड क्राफ्ट, टिफिन कहते हैं मीट हिज फादर, फादर कहते हैं फादर, और फादर को मीट काट काट के देता था। एट द टेबल, खाने की टेबल। क्लियर? अब देखिए सारे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, इसमें 4-5 स्टेंजा और बचे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो वो हमने अभी भेजे थे, क्योंकि आज टाइम भी काफी हो चुका है इसमें। और आज आप लोगों की भाई ग्रामर छूट गई, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से ग्रामर जरूर देखेंगे, चाहे 10 ही मिनट